22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये समारोह 12:20 पर शुरू हो जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्साह दोगुना हो गया है। हर गांव, हर शहर में अलग अलग तैयारियां की जा रही है। सरकार भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस की बातों पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। 5 सालों में जनता को लूटा है। अब जब मोदी की गारंटी लोगों तक जा रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जनहित के काम करने की वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से पूरा देश और दुनिया के राम भक्त 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिन ऐतिहासिक होने वाला है। सभी प्रकार के संगठन और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से 22 जनवरी के अवसर को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की तैयारी और कार्यक्रम करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में तो विशेष तैयारियां चल रही है। छत्तीसगढ़ के शहर शहर, गांव गांव अलग अलग प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार भी अलग अलग प्रकार के आयोजन और तैयारी कर रही है। और छत्तीसगढ़ में तो उत्साह दुगना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। और निश्चित रूप से 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है और हर एक व्यक्ति इस दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत सारी कांग्रेसी होगी और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? हमारी सरकार जवाबदेह बने, सरकार के अधिकारी कर्मचारी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करे और जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार का काम पारदर्शी बने, निष्पक्ष बने, जवाबदेह बने, इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी का जो दृष्टि ऐप लॉन्च किया है, अब हमारा एसडीओ जब स्पॉट पे जाकर चल रहे कामों का निरीक्षण करेंगे तो फोटो लेकर उस ऐप में अपलोड करेंगे। जो उच्च अधिकारी हैं उनको पता चलेगा, एक तो ये कि वो हमारा एसडीओ स्पॉट पे गए और स्पॉट पे काम की क्या स्थिति है। स्पॉट पर से ही फोटो अपलोड करने पर उस ऐप में फोटो अपलोड होगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है कि त्वरित रूप से हर एक काम चल रहे स्थल पर की जानकारी हम तक होगी। उस आधार पर हम उसके कामों का मूल्यांकन भी कर सकेंगे। नगर निगमों में स्वच्छता की व्यवस्था, चल रहे निर्माण के काम, इन सब को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए सवेरे हमारे अधिकारियों का शहर में निकलना, भ्रमण करना ये जरूरी है। और इसलिए ये तय किया है कि सवेरे निकलकर निर्माण के कामों के बारे में भी देखें, स्वच्छता के क्या हालात हैं, शहर सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखें। तो निश्चित रूप से इससे काम में गति आएगी और एक जनता को जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो हम पूरा कर सकेंगे। बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं जो निर्धारित समय पर नहीं हो पाते, अधिकारी पे उस पर ध्यान नहीं देते, उसके बाद एस्टिमेट बढ़ जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले पिछले सरकार में भी आए थे। ऐसे प्रकरण की जांच करके कब तक कार्रवाई करेंगे आप? मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो समय सीमा निर्धारित है उस समय पर काम को कराना सुनिश्चित करें और इस दिशा में हम मजबूती से काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो
कड़ी कार्रवाई भी समय पर काम नहीं होने पर करेंगे, ठेकेदार पर भी और हमारे अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे हम। मोदी की गारंटी को वादा खिलाफी